हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जंबेश्वर स्कूल क्लासेज में। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर काल यानी टेंस को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का अध्ययन कर लिया है। आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है वह काल कहलाता है। यानी बच्चों, हम जो कार्य करते हैं वह कार्य कब किया उसके समय का जब पता चलता है तो वह काल कहलाता है। जैसे गोविंद पत्र लिखता है, सुनीता गीत गा रही है, लता कल गांव गई थी, तिवारी जी व्याकरण पढ़ाएंगे। तो बच्चों, इन वाक्यों को ध्यान से देखें। पहला वाक्य है गोविंद पत्र लिखता है। इसका मतलब है कि गोविंद अभी इसी समय पत्र को लिखने का कार्य कर रहा है। दूसरा है सुनीता गीत गा रही है, यानी सुनीता इसी समय यानी वर्तमान काल में ही सुनीता जो है वो गीत गा रही है। लेकिन तीसरे वाक्य के अंदर हम देखते हैं लता कल गांव गई थी। तो लता कल गांव गई थी यानी भूतकाल की बात है, वह बीते हुए समय की बात है कि वह कल गांव गई थी। चौथा वाक्य है तिवारी जी व्याकरण पढ़ाएंगे। तो बच्चों, इसमें तिवारी जी जो है वो व्याकरण पढ़ाएंगे यानी कल आने वाले समय की बात हो रही है। तो बच्चों, ऊपर दिए हुए पहले दोनों वाक्यों में कार्य वर्तमान समय में हो रहा है यानी प्रेजेंट समय में हो रहा है, यानी इसी समय में हो रहा है जो चल रहा है। जबकि तीसरे वाक्य में कार्य बीते हुए समय में हुआ है और चौथे वाक्य के अंदर कार्य आने वाले समय में होगा। बच्चों, अब देखते हैं कि काल के प्रकार कितने हैं। उपयुक्त वाक्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि काल निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल और नंबर 3 भविष्य काल। वर्तमान काल का मतलब है कि जो समय अभी चल रहा है वह वर्तमान है। भूतकाल का मतलब है कि जो समय अब से पहले बीत गया वह भूतकाल है। और भविष्य काल का मतलब है कि जो समय आने वाला है वह भविष्य काल है। हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, सोहन पढ़ रहा है। उपयुक्त वाक्यों में लिखता है और पढ़ रहा है ये वर्तमान काल की क्रिया है। दूसरा है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं, यानी जो कार्य बीते हुए समय में हुआ। जैसे मोहन कल नहीं आया, यह बीते हुए समय की बात है। सुरेश बाजार जा रहा था, यह भी बीते हुए समय की बात है। यानी उपयुक्त वाक्यों में आया और जा रहा था भूतकाल की क्रिया है। अगला भेद है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है वह भविष्य काल कहलाता है। जैसे हरीश कल दिल्ली जाएगा, यानी वह आज नहीं गया, ना ही वो बीते समय में। बात हो रही है भविष्य की, यानी हरीश कल जयपुर जाएगा। सोमेश चाय नहीं पिएगा, कब, यानी आने वाले समय में। तो इन वाक्यों में जाएगा और पिएगा ये भविष्य काल की क्रियाएं हैं। तो बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक मिल सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।